अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हम निकालते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो कि नंबर्स मेरे पास दो पेयर्स दिए हुए हैं, 12 है और दूसरा नंबर 8 है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो हैं वो दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। इन दोनों नंबर्स की जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न जो है वो हम करके बता देंगे कि किस तरीके से जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकलता है और वही सेम जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होती है। सबसे पहले हम 12 के जो है वो डिवीज़र्स पता करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि 12 के जो हैं वो डिवीज़र्स किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 12 जो है वो किन किन नंबर्स में जो है आता है। 1 के नंबर में आता है, 2 के टेबल में जो है वो 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में आता है और इसके अलावा जो है 12 अपने टेबल में आता है। 1 2 3 4 6 और 12। अब हम जो है वो जो हमारे पास दूसरा 8 है नंबर, अब हम उसके जो है वो डिवीज़र्स निकालेंगे। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 8 एंड 4। 1 तो ऑलमोस्ट होल नंबर है। ये सारे टेबल्स जो हैं वो इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सब 1 के टेबल में आते हैं। अब 8 जो है वो 1 2 4 और अपने नंबर में आता है 8। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में जो है वो कॉमन कौन सा फैक्टर्स है। 1 जो है वो सब में कॉमन फैक्टर है एंड देन इसमें 2 कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा इसके अंदर एक हमारे पास 4 फैक्टर है, यानी कि अब हमारे पास 3 जो हैं वो फैक्टर्स इसके अंदर कॉमन हो गए हैं। एक है 1 2 एंड 4। इसका ये मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 2 एंड 4 और इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 4, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 12 8 इज इक्वल टू 4, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी जो है वो होगा 12 और 8 का इज इक्वल टू 4। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र दोनों एक ही बात हो सकती है। शुक्रिया।